परमाराध्य परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः नमन। आनंद श्रावक के 12 व्रतों की श्रृंखला में 3 व्रतों को स्वीकार कर चुका था और चौथे व्रत को स्वीकार करने की ओर अग्रसर था। चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य अनुव्रत या स्वदार संतोष व्रत। भगवान महावीर ब्रह्मचर्य अनुव्रत की विवेचना कर रहे थे, ब्रह्मचर्य के महत्व को बतला रहे थे और आनंद श्रावक बड़ा तन्मय होकर ब्रह्मचर्य अनुव्रत को सुन रहा था, समझ रहा था और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझ रहा था। उसने अपनी शक्ति को टंटोला और भगवान के सम्मुख प्रस्तुत हुआ, करबद्ध निवेदन किया कि भगवान, मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन में अपने आप को असमर्थ पाता हूं। मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, किंतु मैं एक संकल्प करता हूं कि मैं अपनी पत्नी के सिवाय किसी और के साथ अब्रह्मचर्य सेवन नहीं करूंगा। अपनी पत्नी के सिवाय किसी और के साथ अब्रह्मचर्य सेवन का प्रत्याख्यान करता हूं। आनंद ने स्वदार संतोष व्रत को स्वीकार किया। स्वदार संतोष अर्थात स्वदार का मतलब अपना पति या अपनी पत्नी और संतोष का अर्थ उसी में संतोष करना। तो आनंद ने स्वदार संतोष व्रत को स्वीकार किया। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि फिर ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हुआ? तो आचार्य हेमचंद्र ने इस बात को समझाते हुए बड़ी सुंदर तरीके से प्रस्तुति दी है कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को सर्प काट जाता है, सांप काट जाता है और उस सांप का जहर पूरे शरीर में फैल जाता है, तो चिकित्सकों को बुलाया जाता है। पुराने जमाने में गारुड़िक चिकित्सक होते थे। वे चिकित्सक आते और 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति को स्वस्थ बना देते। पहली प्रक्रिया के द्वारा जो वो गरुड़ विद्या को जानते थे, गरुड़ विद्या के मंत्रों को जानते थे, तो उन मंत्रों के उच्चारण से पूरे शरीर में जो जहर फैला हुआ होता उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर देते। और जब पूरा जहर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता तो दूसरी प्रक्रिया के द्वारा उस जहर को शरीर से बाहर निकाल देते और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी काम वासना चारों ओर फैली हुई है, सर्वत्र फैली हुई है, उस सर्वत्र फैली हुई काम वासना को एक बिंदु पर केंद्रित कर देना, अपने पति या अपनी पत्नी के ऊपर केंद्रित कर देना और धीरे धीरे उससे भी निवृत्त हो जाना और उससे निवृत्त होकर पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर हो जाना। तो यदि हम अपने आप को अभी पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन में असमर्थ पाते हैं तो कम से कम यह संकल्प तो अवश्य करें कि मैं अपने पति या अपनी पत्नी के सिवाय किसी और के साथ अब्रह्मचर्य सेवन नहीं करूंगा। आनंद ने इस व्रत को स्वीकार किया। आनंद हमारा आदर्श श्रावक है। हम भी आनंद का अनुसरण करें, हम भी यह व्रत स्वीकार करें कि मैं अपनी पति या अपनी पत्नी के सिवाय किसी और के साथ अब्रह्मचर्य सेवन नहीं करूंगा। हम धार्मिक हैं, नैतिक हैं, हमें इस व्रत को स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी इस व्रत को स्वीकार करने में कोई आपत्ति हो सकती है, क्योंकि हमारी ऐसी कोई मानसिकता नहीं है, हमारे चिंतन में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपने पति या पत्नी के सिवाय किसी और के साथ अब्रह्मचर्य सेवन करें। ऐसी हमारी मानसिकता नहीं है। और जब हमारी मानसिकता नहीं है, हमारा ऐसा कोई चिंतन नहीं है,
तो इस व्रत से वंचित क्यों रहें? हम भी इस व्रत को स्वीकार क्यों न करें? और अगर इस व्रत को स्वीकार करने की हमारी मानसिकता नहीं है तो हम सोच सकते हैं कि हमारा चिंतन फिर कैसा है। हमें अपने चिंतन को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, इसकी पवित्रता को बनाए रखना है। तो इसको बना के रखना है तो हम भी आज इस व्रत को स्वीकार करें कि मैं अपने पति या अपनी पत्नी के सिवाय किसी और के साथ अब्रह्मचर्य सेवन नहीं करूंगा। इसका प्रत्याख्यान करता हूं या करती हूं। अगर हम इस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं तो हम आज 4 व्रती श्रावक बन जाते हैं। 4 व्रती श्रावक बड़ी महत्व की बात है। और अगर हम 4 व्रती श्रावक बन जाते हैं तो हम अपने आदर्श श्रावक आनंद का अनुसरण करते जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हुए बताया गया कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल एक स्पर्श इंद्रिय का संयम नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है 5 इंद्रियों का संयम करना। अगर हम स्पर्श इंद्रिय का संयम करना चाहते हैं तो हमें बाकी 4 इंद्रियों का भी संयम करना होगा। तभी हम ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो हम भी अपने मन में यह संकल्प करें कि हम ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ने के लिए 5 ही इंद्रियों के संयम को प्रवर्धमान रखेंगे, बढ़ाते जाएंगे, उनका संयम आगे से आगे बढ़ता जाए और हम आत्मविकास की भूमिका में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ ओम अरहम।